रथ पर, और फिर उस रथ पर बैठकर प्रभु ने युद्ध जय प्रारंभ। महाराज श्री, मुझे याद आ गया होशंगाबाद का वो संस्मरण। महाराज जी इसी धर्म रथ विषय पर कथा होशंगाबाद नर्मदा के तट पर मध्य प्रदेश में वहां कथा कह रहे थे इसी प्रसंग पर। और जब महाराज जी ने ये बात कही तो अगले दिन एक नवयुवक ने महाराज जी से आकर के प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में ये प्रश्न किया, महाराज जी भगवान श्री राम मेरे आदर्श है, उनकी सारी लीलाएं मुझे बड़ी प्रेरक अनुप्राणित करती है, पर ये प्रसंग जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये देवताओं का जो स्वभाव, इतने स्वार्थी प्रभु, पूरा युद्ध अपने बल पौरुष और शौर्य से प्रभु ने विजय प्राप्त की, सबका वध कर दिया ऐसे राक्षसों का। और जब विजयश्री प्राप्त करना ऐसा निकट आ गई और तब इंद्र ने अपना रथ दे दिया और प्रभु ने उसको स्वीकार कर, लेकिन अपने स्वभाव से ही तो हम लोग हर प्रभु की लीला की व्याख्या करते हैं। उसने कहा प्रभु महाराज जी अगर मैं होता, प्रभु की इस लीला से मुझे अप्रिय है, इतना क्रोध आता है पढ़कर कि प्रभु को बिल्कुल अस्वीकार करना चाहिए था, और श्री राम के स्थान पर मैं होता तो लात मार के उसको भेजता, नहीं जा तेरा रथ, हमें कोई आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी मैं विजयी हो जाऊं। स्वभाव इतना जोर, इतना पौरुष, जब व्यक्ति में पराक्रम होता है तो वो पराक्रम के साथ अभिमान होना बड़ा स्वाभाविक है कि भाई जब मैंने अपने बाहुबल से इतना विजय प्राप्त कर ली तो अब क्या इस रथ का क्या करेंगे। भगवान महाराज श्री ने बड़ी मीठी बात कही। महाराज जी ने कहा कि जो आप बोल सकते हैं वो श्री राम नहीं कर सकते। आप ही कह सकते मैं लात मार के फटकारता हूं, आप जो कर सकते हैं वो श्री राम नहीं कर सकते। और अगर श्री राम ने जो किया वो आप करने लगेंगे तो ये मानस की कथा पढ़ना और जीवन में उतारना ये सार्थक हो जाए, तब तो समाज में परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। राम जैसे बोलते हैं, जैसे करते हैं, यही तो सीखने के लिए ही ये जो सत्संग मैं कहती हूँ कि ये शिविर है साधना का, कि हम सब अपने अंतर जीवन में झांक करके देखें कि प्रभु से हमें क्या शिक्षा प्राप्त करनी। तो प्रभु चाहते तो युद्ध के आरंभ में ही इंद्र को आदेश देते कि रथ भेज दो, देवताओं को आदेश देते सारे अस्त्र भेज दो, और तब प्रभु दिव्यास्त्र के साथ लड़ सकते थे, पर वो भी प्रभु ने नहीं किया। तो प्रभु ये जो युद्ध लड़ रहे हैं बड़ा अनोखा युद्ध है, कहीं से भी बराबरी का युद्ध नहीं है। और तब प्रभु जो संदेश देना चाहते हैं, जो संकेत देना चाहते हैं, उसकी मीमांसा, उसका अर्थ क्या है, प्रभु ने इस पद्धति से युद्ध क्यों लड़ा। ऋषि कहते हैं कि देखिए भगवान श्री राम ने दो महान यात्राएं, प्रथम यात्रा प्रभु की अयोध्या के प्राकट्य और बाल लीला शिक्षा ग्रहण करने के बाद लीला विस्तार का क्रम जब हम देखते हैं बाल कांड में, अयोध्या से वो यात्रा प्रारंभ हुई और गुरु विश्वामित्र के साथ जो यात्रा की उसकी अंतिम परिणति मिथिला में होती है, तब वहां से लौट करके दूसरी यात्रा जो प्रभु की हुई वही वनवास की यात्रा, वो भी अयोध्या से प्रारंभ हुई और अंत योजनाबद्ध पद्धति से प्रभु उसको जो अंजाम देते हैं उसके लिए कितना अधिक धैर्य प्रभु में था कि 14 वर्ष की अवधि, अंतिम वर्ष में भी जानते हैं जो है रावण का वध करना है, पर वो 13 वर्ष में क्या करते रहे, प्रभु लड़ते हुए यद्यपि नहीं दिखाई दे रहे, पर महाराज श्री कहते हैं बहिरंग रूप से नहीं, अंतरंग में प्रभु की लीलाओं में जाग करके देखे कि उन 13 वर्ष में भी प्रभु लगातार निरंतर लड़ रहे थे। और किससे लड़ रहे थे? रावण नाम के व्यक्ति से नहीं, रावणत्व की वृत्ति से लड़ रहे थे। ये जो
जो राम राज्य की स्थापना प्रभु श्री राम के द्वारा हो पाई, उसके पीछे प्रभु की जो दूरदृष्टि थी और जो योजना थी, जहां उनकी इच्छा यही थी कि समाज में जितने भी लोग हैं सब सुखी हो, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, और ना ही संसार में कोई व्यक्ति दुखी होना चाहता। और दुख के जो 4 कारण हैं, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने राम राज्य के वर्णन में लिखा, राम राज नवगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का भी। तो ये जो अंतःकरण में विद्यमान विकार है, प्रभु चाहते थे समाज में परिवर्तन, और वो परिवर्तन केवल बहिरंग नहीं, एक अच्छी व्यवस्था का नाम राम राज्य नहीं, वो रावण का विनाश नहीं, वो तो चाहते ही नहीं थे युद्ध करना, इसलिए तो बार बार संधि दूत भेजते। पर प्रभु की इच्छा क्या है, श्री राम को समझना बहुत आवश्यक है। ये राम हमारे आदर्श आज भी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ अगर कोई बैठे हुए, तो मैं नहीं जानती हूँ, पहले ही बताऊं, क्योंकि आज समाज में रावण की भक्ति बढ़ती जा रही है और रावण के पुजारी भी बढ़ते जा रहे। अगर यहाँ कोई बैठा हो रावण का भक्त, तो पहले ही प्रणाम करके क्षमा याचना मांग लो आप। रावण का जीवन दर्शन और राम का जो जीवन दर्शन है, दोनों में पार्थक्य क्या है? प्रभु का उद्देश्य यही है। वे महावीर है, उनमें जो शौर्य है उसके लिए कोई उपमा नहीं है। पर महाराज श्री कहते वीर इसलिए नहीं है कि स्वयं में प्रभु में वो वीरता है, प्रभु वीर इसीलिए है कि उन्होंने अपना पुरुषार्थ से समाज में जितने भी कायर थे, जो कमजोर थे, जो दुर्बल थे, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण की दुर्बलता और कायरता को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को वीर बना दिया। इसीलिए मैं महावीर, ये वीरता की व्याख्या है प्रभु। स्वयं व्यक्ति बड़ा हो, इसीलिए वो बड़प्पन नहीं है प्रभु का। जो सबको बड़ा बना दे वो श्री राम का आदर्श। तो प्रभु की जो ये योजना है, आप देखिए कितने धैर्य की आवश्यकता है। प्रारंभ कहाँ किया महाराज श्री ने? देखिए अयोध्या से जहां यात्रा की बार निकले प्रभु और सर्वप्रथम गंगा तट पहुंचे, वहीं पर दर्शन होता है प्रभु की उपलब्धियों के, कि प्रभु लड़ रहे हैं बुराई के विरोध में। प्रभु का युद्ध ये वन यात्रा का है। इन विकारों को हमारे अंतर मन से विनाश करने के उद्देश्य से प्रभु ने ये यात्रा की, और वो सबसे पहला दर्शन तो वहीं पर हो गया। गंगा तट पर जब पहुंच गए और श्रृंगबेरपुर में वो समाचार फैल गया, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र जो है आए हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, यह सुधी गुह निषाद जब पाए। प्रभु का समाचार जहां पहुंच गया, मिल गया, और तब मुदित चले प्रिय बंधु बुलाए। सबको कहा कि भाई राजकुमार आए हुए तो हम लोगों को जाना चाहिए। और जैसी हमारे यहाँ परंपरा है, जब कोई विशिष्ट श्रेष्ठ आते हैं तो फिर उनके दर्शन करके, प्रणाम करके और उनको कुछ अर्पित किया जाए। और तब जो भी संभव था कंद मूल फल ले करके ये प्रभु के दर्शन करने के लिए गए दूर से। गोस्वामी जी कहते, क्योंकि जो कुछ कुरीतियां व्याप्त रही है हमारे समाज में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था वेदों ने जो पहले बताई, मनुस्मृति में जो इंगित है, वो व्यवस्था समाज में कार्य का विभाजन करने के लिए और सुव्यवस्था की दृष्टि से धर्म का एक रूप में दी गई थी। पर उन समस्त व्यवस्थाओं का को एक दूसरा पक्ष भी सामने जब आ गया, तो उसमें क्योंकि निषाद जाति से अस्पृश्य मानी जाती, तो दूर से ही, अब राजा आए हुए हैं, राजकुमार आए हुए, तो दूर से ही जहां फल अर्पित कर दिया, प्रणाम कर दिया। और तब भगवान श्री राम उस युग की मान्यताओं के विपरीत, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु है, पर मर्यादा की परिभाषा तो समझिए। भगवान श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जहां दूर से रख दिया
और उतने में ही इस समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे छोटा तबका, उसके साथ प्रभु का जो व्यवहार है, इसी से हमें ये संदेश मिलता है राम का जीवन दर्शन क्या है। अगर कोई देख वर ले, दूर से प्रणाम करके फल रख दिया, अगर दृष्टि ही किसी ने डाल दी, राजा ने, उसी में जो है गदगद हो जाते थे। पर भगवान श्री राम का व्यवहार तत्कालीन परंपरा से ठीक विपरीत दिखाई दे रहा है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कि उन्होंने नई मर्यादाएं स्थापित की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सहज स्नेह दिवस रघुराय, पूछी कुशल। अभी कुशलता की बात हमारे राम राज्य से, प्रभु पूछ रहे जीव को कुशलता, पूछी कुशल निकट बैठा। प्रभु ने तुरंत ही उसको पास में बुलाया। सहज प्रभु का प्रेम स्नेह दिखाई दे रहा है हृदय से, और तुरंत प्रभु की भुजाएं, दोनों ही भुजाओं को ले करके और ऐसे निषाद राज को हृदय से प्रभु ने लगा दिया। देख करके लोग चकित हो गए। और जो व्यवहार है, बाजू में बराबरी से प्रभु ने बैठाया। ऐसा नहीं कि चरणों का दास है, चरण में स्थान दिया, बराबरी से मित्र कह करके संबोधित। परम पूज्य महाराज श्री का एक संस्मरण मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ अनेक वक्ता विराजमान है। बनारस का संस्मरण, ज्ञानवापी पर परम पूज्य महाराज श्री यही केवट प्रसंग पर कथा कह रहे थे और यही बताया कि कैसे भगवान श्री राम ने हृदय से केवट को लगा दिया। भरत जी ने भी कैसे लगा दिया, वो पूरा प्रसंग सुना रहे थे। तो एक व्यक्ति ने जो सुना, जा करके अपने गुरु जी से, पंडित जी जो कथा, वे भी राम कथा वाचक थे, उनसे जा करके उन्होंने कहा कि गुरु जी आप तो कहते हैं कि वो तो अस्पृश्य है, छूना नहीं चाहिए, उच्च वर्ण और नीच वर्ण। और यहाँ तो महाराज जी का नाम लेकर के कहा कि महाराज जी ने तो कहा कि श्री राम ने उनको गले से लगा लिया, छू दिया। तो ये धर्म और मर्यादा के विपरीत आप कहते हैं कि वो तो अस्पृश्यता की बात। अब महाराज जी की बात का खंडन करने का साहस तो नहीं होता है किसी में बहुधा। और तब उस महानुभाव ने कहा, हाँ ठीक है, उन्होंने कहा श्री राम ने हृदय में निषाद को लगा लिया, पर गले से लगाने के बाद स्नान कर लिया होगा राम। क्यों मान्यताएं हैं, आपके संस्कार है। तो आपने जब अस्पृश्यता में इतनी गहरी आपका जो विचार है, संस्कार है, तो राम को भी नहलाए बिना आपको शांति नहीं होगी। राम को पवित्र करने के लिए कौन सी टंकी का जल आपके पास है, महाराज जी पूछा करते। तो प्रभु जब हृदय से लगा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम तब पता चलता है कि जहां प्रभु तो आगे यात्रा आप जानते हैं प्रसंग, पर जब भरत जी महाराज अब चित्रकूट की यात्रा करने के लिए सारे अयोध्या वासियों को लेकर प्रभु को मनाने के उद्देश्य से यद्यपि आ रहे थे, पर सेना को भी लेकर, और यह समाचार जब पहुंच गया उस गांव में, तब श्री राम की उपलब्धि का दर्शन होता है। जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, राम के द्वारा राम राज्य की स्थापना हुई, वो एक क्रांति ऐसी नहीं है जो आजकल के नेता विजय यात्रा निकालते हैं। महाराज श्री भगवान श्री राम ने तो कोई विजय यात्रा नहीं निकाली, पर जहां भी गए प्रभु के चरण जहां जहां पड़े। और तब कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होता है कि जहां भरत जी महाराज के आगमन, सेना का समाचार मिला, और यही मन में सहज रूप से व्याख्या कि सेना का प्रयोग तो केवल युद्ध के लिए अभी तक इतिहास में हुआ, भरत जी इसलिए सेना को लेकर आ रहे और राम को चुनौती देने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि 14 वर्ष का से संतोष नहीं है, उनको आजीवन राज्य करना चाहते। और तब ये बात सुनते ही निषाद की जो सहज प्रक्रिया सामने आई, देखिए प्रभु ने हमको मित्र बनाया, तुरंत उन्होंने गांव वालों को बुलाया।
और कहा कि आज हमारा मित्र संकट में, जब तक हम जीवित हैं तब तक भरत इस गंगा पार नहीं जा सकता। हमारे जीवित रहते हुए आज हमारे पास ये अवसर है। प्रभु ने मित्र बनाया, उस मित्र धर्म का पालन। क्या परिवर्तन है? महाराज जी कहते वही निषाद। तो आप जानते ही है, लड़ने के लिए तो आए ही नहीं थे, पर वही प्रण ले लिया, राम काज लगी करी हो रणरानी। श्री राम काज के लिए हमें युद्ध भी करना पड़े तो हम करने के लिए प्रस्तुत है, प्राण न्योछावर करने के लिए प्रस्तुत है। और तब जब पता चला वो आ गए, भरत जी महाराज की तो भूमिका कितनी विलक्षण है। जो प्रभु श्री राम के आदर्श है उसका अनुगमन, श्री राम के आदर्श को समझ करके अनुपालन करना। धन्य है भरत जी महाराज जो रथ पर बैठे हुए थे और जहां वो दूर से प्रणाम, वो कथानक से आप लोग परिचित ही है। गुरु वशिष्ठ का रथ आगे था। कौशल्या माता के कहने पर भरत जी महाराज ने रथ को स्वीकार कर लिया, पर अवसर की खोज में थे और वही अवसर वहां गंगा तट पर उन्हें भी मिल गया श्रृंगवेरपुर पहुंचते ही। और तब परिचय पूछा, दूर से प्रणाम फिर से जब किया, और गुरु वशिष्ठ महाराज श्री कहते देखिए परिवर्तन, जो समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति गुरु में भी परिवर्तन, और जो सबसे छोटा व्यक्ति उसमें भी परिवर्तन भगवान श्री राम करते। गुरु वशिष्ठ ने परिचय देते हुए कहा, भरत जी के मन में जिज्ञासा, उनका नाम गो है और संस्कारवश निकल गया कि जाति से निशान है, आवश्यक था परिचय। पर यही जो संस्कारों की भूमिका है, पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, और साथ में ये भी कह दिया कि ये तुम्हारे श्री राम के सखा मित्र है। बस ये परिचय के क्रम में ये एक शब्द राम के सखा सुना और भरत जी महाराज का जो दिव्य व्यक्तित्व सामने आया, ऐसा लगा कि चमत्कार हो गया। छलांग मार के कूद पड़े। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, उतरी चले उमगत अनुराग। प्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा अनुराग। दूर से प्रणाम कर रहे हैं, वहां आशीर्वाद दे दिया था, पर भरत जी महाराज ने वही तत्कालीन मर्यादाओं के विपरीत पार करते हुए जा करके तुरंत ही निषाद को भी गले से। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निषाद राज की स्थिति क्या है? भरत जी ने तो हृदय से लगा दिया, उनके तो हृदय में विशालता है, पर वो तो जब जानता है कि मैं इस जाति में जन्मा हुआ, तो उनको तो ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं आप मुझे स्पर्श मत करिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो मैंने कहा ना, उनके पास ऐसा यंत्र है, सबके हृदय में खोल के देखते हैं निषाद क्या अनुभव करे, भरत जी क्या अनुभव कर रहे तो देख लिया, पर निषाद जब हृदय से दोनों का मिलन हो रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं, तो उनका देखी भरत कर शील सने हूं, भा निषाद ते ही समय विदेह। अगर वो देह में स्थित होते तब तो स्पृश्यता और अस्पृश्यता का प्रश्न आता, जाति का प्रश्न आता, क्योंकि जाति तो शरीर की है। वो तो क्या स्थिति में थे, देह से ऊपर उठ गए थे, विदेह हो गए थे। भरत जी महाराज का स्पर्श करते ही स्पंदन जहां प्राप्त हुआ, उन्हें भी देह गेह सबका भान भूल गया। ये केवल भरत और निषाद का मिलन नहीं हो रहा था, ये तो प्रत्यक्ष ऐसे ही लग रहा था। भरत जी को लग रहा है कि मैं साक्षात राम से मिल रहा।